जयशंकर की। आइए आज चर्चा करते हैं कोरोना महामारी से संदर्भित ज्योतिषीय शोध पत्र पर। विगत जनवरी माह के बाद से ये जो संक्रमित महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है, इस संदर्भ में भारतीय ज्योतिष का एक नया अनुसंधानित पक्ष आप सब तक रखने का एक प्रयास कि शनि और मंगल जब जब भी मकर राशि में एक साथ गतिमान रहे हैं, खचक्र में इन दोनों ग्रहों की युति, चाहे अन्य ग्रह इनका सहयोग करें या न करें, और इन दोनों ग्रहों की युति के फलस्वरूप विश्व का जो पश्चिमी भाग है, दक्षिणी और नैऋत्य भाग है, ईशान का जो दिशा विभाग है, वहाँ पर चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, या युद्ध हो, बाढ़ हो, आर्थिक पतनता हो, रोग हो, भय हो, अग्निकांड हो, दुर्घटनाएं हो, आपसी प्रतिस्पर्धा, शासन परितंत्र की प्रणाली और अनेकानेक ऐसे परिणाम जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है, वो प्राप्त हुए हैं। आज हम इस शोध पत्र में सर्वप्रथम सन 1932 में, जब 11 जनवरी 1932 को शनि मकर राशि में प्रविष्ट हुआ, और शनि के लिए कहा जाता है कि ये एक राशि में औसतन 2.5 वर्ष रहता है। वक्री मार्गी जो द्वंद्वीय प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत इसका भोग परिमाप बढ़ता या घटता रहता है। 11 जनवरी 1932 से 15 फरवरी 1932 तक शनि और मंगल मकर में एक साथ रहे, ये इनका प्रथम चरण रहा। दूसरे चरण में 17 दिसंबर 1933 से 25 जनवरी 1934 तक पुनः शनि मंगल मकर राशि में एक साथ रहे हैं। इस दौरान ऐतिहासिक रूप से पूरे विश्व में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उन पर ये शोध पत्र यहाँ पर प्रस्तुत है। 11 जनवरी 1932 ब्रिटिश सरकार ने भारत में इमरजेंसी डिक्री लागू की। वह एक आदेश के अनुसार 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर करके कोई मीटिंग नहीं कर सकेंगे या उनका कोई जमावड़ा नहीं हो सकेगा। भारत में ये एक बड़ी घटना। हिटलर ने विरोधाभास प्रारंभ कर दिया 11 जनवरी को, और वहाँ की जो राष्ट्रपति पद का 1 वर्ष बढ़ाने का जो प्रस्ताव था, वो नकार दिया गया। 12 जनवरी 1932 को फ्रांस में पियरे लावल की जो कैबिनेट थी, उसने इस्तीफा दिया। बुल्गारिया जर्मनी से मिल गया। नाजी व कम्युनिस्टों में आपसी जो संघर्ष है वो प्रारंभ हुआ। फलतः वहां भी गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। 19 जनवरी को 1932 में आयरलैंड में उस समय की पिछले 30 वर्षों की भयंकर बाढ़ आई। 21 जनवरी को हुई एक घटना में गुवाटेमाला में
डी फुएगो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ये एक भौगोलिक कपा देने वाली घटना। 21 जनवरी को ही जापान में चुनाव प्रस्तावित हुए थे। सातवीं मुख्य घटना उस समयावधि की कि मध्य अमेरिका का एक सबसे छोटा देश साल्वाडोरन और उसमें किसानों का बड़ा भारी नरसंहार हुआ। 23 जनवरी 1932 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी प्रकट की। 26 जनवरी को हुई एक घटना में इंग्लैंड में समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत ब्रिटिश पनडुब्बी डूब गई। फलतः 60 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 26 जनवरी को ही एडल्फ हिटलर ने अपने देश के उद्योगपतियों के सामने एक संबोधन दिया जो आगे चलकर हिटलर के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। 27 जनवरी 1932 को इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड अष्टम ने रॉयल एल्बर्ट हॉल में अर्थव्यवस्था पर वो भाषण दे रहे थे। उसी दौरान वहां पर बैठी हुई कुछ स्त्रियों ने उन्हें बीच में टोकते हुए भारत से ब्रिटिश फौजों को वापस बुलाने की मांग रखी। 27 जनवरी 1932 के दिन। 28 जनवरी 1932 को जापान विरोधी हिंसा रोकने हेतु संघाई में बमबारी हुई। 31 जनवरी 1932 को अमेरिका और ब्रिटेन ने संघाई में अपने नागरिकों की सुरक्षा हेतु समुद्री युद्धपोत तैनात किए और 1 फरवरी 1932 को पूर्वी चीन के दूसरे सबसे बड़े शहर नानजिंग पर जापानी युद्धपोतों ने बमबारी की। और 15वीं घटना उस समयावधि की कि 6 फरवरी 1932 को अमेरिकी सैनिक संघाई पहुंचे। अब शनि और मंगल का मकर राशि में जो दूसरा चरण है उसकी कुछ घटनाएं यहां पर प्रस्तुत करें कि 17 दिसंबर 1933 को 7 लाख ऐसे बच्चे जो चर्च के अधीनस्थ थे उनको हिटलर के नियंत्रण में रख छोड़ा गया। ये बहुत बड़ी घटना उस समय की। 18 दिसंबर 1933 को जर्मनी के डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3 लाख सैनिकों की भर्ती 36 डिवीजन में करने की घोषणा की। अब तक उनके पास में कुल 3.5 लाख सैनिक थे, अब बढ़ाकर सैनिक संख्या हो जाएगी 6.5 लाख। 23 दिसंबर 1933 को पेरिस में 2 ट्रेनों में भिड़ंत हुई और लगभग 200 आदमी मारे गए। 30 दिसंबर 1933 को ब्रुसेल्स से लंदन के बीच जो विमान सेवा का एक विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 10 व्यक्तियों की उसमें मौत हो गई। 1 जनवरी 1934 को कैलिफोर्निया में बाढ़ आई और 45 व्यक्ति मारे गए। 3 जनवरी को चेकोस्लोवाकिया में खदान विस्फोट में 144 व्यक्ति मारे गए। 5 जनवरी को बोस्टन में
एक पार्क है फेनवे, वहाँ आगजनी की घटना हुई और $2,20,000 का वहाँ पर बड़ा भारी नुकसान भुगतना पड़ा। इस आगजनी के फलस्वरूप 8 जनवरी 1934 को क्यूबा के राष्ट्रपति के खिलाफ 10,000 शिक्षकों ने हड़ताल प्रारंभ की। 15 जनवरी 1934 को नेपाल के तराई इलाके और बिहार क्षेत्र में 8 रिएक्टर स्केल की तीव्रता का भीषण भूकंप आया और इस भूकंप के फलस्वरूप सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6,000 से 10,700 के बीच मानव मृत्यु और बड़े भारी आर्थिक और भौगोलिक नुकसान की आशंका यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इस तरह से शनि मंगल का 1932 से 34 के बीच में तो 2 चरणों में संयुक्तिकरण हुआ। उसमें विश्व में चाहे वो बाढ़ की, चाहे वो आगजनी की, विमान दुर्घटनाओं की, या जो नाजीवाद या जो प्रतिस्पर्धी व्यक्तिवाद का बढ़ावा था, वो उस समय प्राप्त हो रहा था।